Hello students, welcome to my channel English All New Academy. This video deals with comparison of adjectives. In this video, I have explained about degrees of adjectives and I have given enough examples. मैंने बहुत सारे example भी दिए हैं और साथ साथ में exercise भी दी है जिससे कि आपको examination में किस तरह के question पूछते हैं ये इस बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके तो इस वीडियो को पूरा देखिए. So now let's start with the degrees of adjectives. How many degrees are there? There are 3 degrees. Positive degree, comparative degree and superlative degree. पॉजिटिव डिग्री में हमें एडजेक्टिव में कोई चेंज नहीं करना है. ये मैं हर एक डिग्री को एग्जाम्पल के साथ अभी समझाऊंगी. कंपैरेटिव डिग्री में we have to make certain change in some of the words you add er, some of the words you will add more, and in superlative degree in some of the words we have to add est with the adjective and in some of the words we have to add most with the adjective. Now let us try to understand in detail each and every degree with examples. Let's begin with positive degree. When do we use positive degree? हमें कब यूज करना है? When no comparison is made. जब किसी चीज की या किसी इंसान की किसी इंसान से कंपैरिजन नहीं करते हैं और तब हमें एडजेक्टिव के फॉर्म को भी चेंज नहीं करना है. जैसे कि इंटेलिजेंट है, टॉल है, बिग है, स्मॉल है, ये एडजेक्टिव जैसे हैं उसी फॉर्म में हमें पॉजिटिव डिग्री में इनको यूज करना है. तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. वो एक इंटेलिजेंट गर्ल है. शी इज अ क्लेवर गर्ल. वो एक क्लेवर गर्ल है. तो यहाँ पर हमने किसी से कंपेयर नहीं की है लेकिन हमने सिर्फ उसकी क्वालिटी के बारे में बताया है. ही इज अ गुड बॉय. वो एक अच्छा लड़का है. So here we can see that in this way there is no change in adjective, but in comparative degree we have to make some change. So let's try to understand. When comparison is made between two persons or two objects or two ideas or two things, then we have to use comparative degree. जब दो चीजों में, दो आइडियाज में या दो लोगों में कंपैरिजन होती है तब हमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है. So let's try to understand with example. She is more intelligent than Priya. यहाँ पर हमने देखा she है और Priya है. इन दोनों में कंपैरिजन है तो हमने इंटेलिजेंट के साथ more का यूज किया और यहाँ पर कंपैरिजन है तो आपको एक और बात याद रखनी है कि there will be than then. This word is used for comparison. She is more intelligent than Priya. इसका मतलब है वो प्रिया से ज्यादा इंटेलिजेंट है. तो ये जो ज्यादा वर्ड है दिस शोज कंपैरिजन. कुछ वर्ड्स हैं जिनमें आपको er ऐड करना है. इवान इज टॉलर देन यू. इवान आपसे ज्यादा टॉल है तो यहाँ पर हमने टॉल का टॉलर कर दिया. सो यू नीड टू रिमेंबर सर्टेन पॉइंट्स. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. फॉर कंपैरेटिव डिग्री द फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव इज चेंज्ड बाय एडिंग er टू एन एडजेक्टिव. यहाँ पर आपने टॉल का टॉलर कर दिया, बिग का बिगर हो जाएगा, स्मॉल का स्मॉलर हो जाएगा, क्लेवर का क्लेवरर हो जाएगा. तो आपको कुछ वर्ड्स के साथ er ऐड करना होता है एंड वी कैन यूज द वर्ड मोर बिफोर एन एडजेक्टिव एज रिक्वायर्ड बाय द वर्ड. कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनके साथ आपको मोर का यूज करना है तो एडजेक्टिव के पहले हमें मोर यूज करना है तो वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा. Here we can see we have added more with intelligent, more beautiful. Now let us take one more point, that is use of then. यहाँ पर आपको then भी देखना है कि जब भी दो लोगों में, दो चीजों में, दो आइडियाज में कंपैरिजन होगा तो then का यूज होगा. तो यहाँ पर जैसे आपको fill in the blank होता और then दिया है तो आपको एकदम से समझ जाना है कि then is given and there are two people means it is comparative degree which I should use. Now let us take third one, that is superlative degree. Superlative form of adjective is used when more than two persons or ideas or objects are compared. यहाँ पर याद रखना है कि दो से ज्यादा लोग होंगे और उनमें कुछ कंपैरिजन हो रही है तब हमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना है और एक ही इंसान है जो उन सब में सबसे अच्छा है.
या कोई आइडिया है जो और सारे आइडियाज से बेस्ट है, ऐसी कोई बात करेंगे तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। और यहाँ पर भी हमें एडजेक्टिव में कुछ चेंजेस करने हैं। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन आवर क्लासरूम। वो हमारी क्लासरूम में सबसे इंटेलिजेंट लड़की है, मीन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर क्लासरूम में तो बहुत सारी लड़कियां होंगी, तो उन सारी गर्ल्स में से या उन सारे स्टूडेंट्स में से शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। तो यहाँ हमने देखा कि इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, उसके साथ हमें मोस्ट का यूज करना है। सेकेंड एग्जाम्पल, इवान इज द टॉलेस्ट बॉय इन आवर स्कूल। स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो सारे स्टूडेंट्स में से वो सबसे ज्यादा टॉल है, इसीलिए वहां पर हमने द टॉलेस्ट। यहाँ पर आपने देखा इंटेलिजेंट के साथ हमने मोस्ट का यूज किया था और टॉल के साथ आपने यहाँ EST को ऐड कर दिया। सो इन दिस वे some changes are to be made for superlative degree also. We need to remember that in superlative degree EST is added with an adjective as in tallest, big का biggest हो जाएगा, small का smallest हो जाएगा, clever का cleverest हो जाएगा। तो EST ऐड करके हमें superlative form बनाना है और कुछ words के साथ आपको most का यूज करना है। तो ये adjective है, इसके पहले most आएगा, जैसे कि most beautiful, most intelligent। दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि हमेशा सुपरलेटिव फॉर्म होगा एडजेक्टिव का, तो उसके पहले हमेशा आर्टिकल द आएगा। शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, तो मोस्ट इंटेलिजेंट के पहले द आएगा। तो ये आपके लिए हिंट है, दिस इज द हिंट दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू यूज द सुपरलेटिव फॉर्म इफ द इज कमिंग बिफोर द सुपरलेटिव। तो इस तरह से हमने देखा कि इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स। पर हाँ, आपको एक बात याद रखनी है कि आपको इन वर्ड्स की लिस्ट है, जो भी एडजेक्टिव्स हैं उनका पॉजिटिव फॉर्म, उनका कंपैरेटिव फॉर्म और सुपरलेटिव फॉर्म की लिस्ट आपकी ग्रामर बुक में दी हुई है। उसे आप लर्न कर लें, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन से वर्ड्स के साथ ER यूज करना है, कौन से वर्ड्स के साथ आपको मोर या मोस्ट यूज करना है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट फॉर्म्स। यहाँ पर मैंने कुछ एडजेक्टिव्स हैं, उनके डिफरेंट फॉर्म्स लिए हैं, डिफरेंट डिग्रीज आई हैव टेकन हियर सो दैट यू गेट मोर आइडिया। जैसे कि हमने यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री, इसमें कुछ वर्ड्स लिए हैं, तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव्स हैं वो पॉजिटिव डिग्री में दे आर नॉट चेंज्ड। फिर कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ दीज वर्ड्स, इनका कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगा और सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगा। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, क्लीन का क्लीनर कंपैरेटिव है और क्लीनेस्ट सुपरलेटिव। बिग का बिगर है और सुपरलेटिव बिगेस्ट। स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट। हाई हायर हाईएस्ट। डार्क डार्कर डार्केस्ट। इंटेलिजेंट मोर इंटेलिजेंट मोस्ट इंटेलिजेंट। तो ऐसे भी कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ हमें ER को ऐड ना करके मोर या मोस्ट को ज्वाइन करना है। ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल। डिलीशियस मोर डिलीशियस मोस्ट डिलीशियस। गुड बेटर बेस्ट। बैड वर्स वर्स्ट। तो आपने देखा इन वर्ड्स में कि गुड के बाद बेटर है, तो यहाँ पर हमने चेंज नहीं किया, लेकिन पूरा का पूरा वर्ड ही यहाँ पर चेंज हो गया और बेटर का बेस्ट सुपरलेटिव, उसी तरह से बैड का वर्स होगा। तो ऐसे भी कुछ वर्ड्स हैं जिनके फॉर्म आपको आना बहुत जरूरी है। Now here are some examples to give you a clearer understanding about degrees of adjectives. अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। An elephant is a big animal. Elephant एक बड़ा एनिमल है, तो यहाँ पर मैंने एलिफेंट को किसी से कंपेयर नहीं किया है, मैंने सिर्फ वो एक बड़ा एनिमल है इतना ही कहा है। तो यहाँ पर मैंने पॉजिटिव डिग्री यूज किया, बिग का बिग रहने दिया। A blue whale is bigger than an elephant. ब्लू व्हेल एलिफेंट से बड़ी होती है, तो यहाँ पर ब्लू व्हेल और एलिफेंट में कंपैरिजन है, इसीलिए हमने यहाँ पर बिग का बिगर यूज किया, ER हमने ऐड कर दिया। द ब्लू व्हेल इज द बिगेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। ब्लू व्हेल दुनिया में सबसे बड़ा एनिमल है, तो सबसे बड़ा, तो कितने सारे एनिमल हैं उन सब में से बड़ा है, तो यहाँ पर आपने देखा कि द आ गया है, तो ये सुपरलेटिव हो गया और बिग का हमने बिगेस्ट फॉर्म यूज कर लिया सुपरलेटिव के लिए। बलजीत हैज अ नाइस पर्स। तो बलजीत के पास एक अच्छा पर्स है।
यहाँ पर हमने कोई कंपैरिजन नहीं की है, हमने सिर्फ पर्स को डिस्क्राइब किया है। यहाँ पर कंपैरिजन है क्योंकि योर पर्स एंड माई पर्स, इन दोनों पर्सेस के बीच में कंपैरिजन है, इसीलिए हमने नाइस का नाइसर कर दिया। योर पर्स इज नाइसर देन माई पर्स, तो यहाँ THAN है, ये भी हमें दिखा रहा है कि यहाँ हमें कंपैरेटिव फॉर्म यूज करना है। शी इज अ बैड प्लेयर, वो अच्छा गेम नहीं खेलती है, तो हमने उसको बताया कि भाई शी इज अ बैड प्लेयर। अब यहाँ कंपैरिजन है शी एंड यू में, तो हमें बैड का कंपैरेटिव फॉर्म यूज करना है वर्स। शी प्लेज वर्स देन यू, वो आपसे भी बुरा खेलती है, तो आपसे भी ज्यादा बुरा, इसीलिए हमने वर्स यूज किया, कंपैरेटिव है तो देन आएगा। शी इज द वर्स्ट प्लेयर इन आवर टीम, हमारी टीम में बहुत सारे और भी प्लेयर्स हैं, तो सारे प्लेयर में से सबसे बुरी जो खेलती है वो वही प्लेयर है, तो यहाँ पर द आएगा हमेशा अगर वो सुपरलेटिव है, तो हमने बैड का सुपरलेटिव फॉर्म यूज किया वर्स्ट। दिस इज अ प्रिटी ड्रेस, ये एक बहुत ही प्रिटी ड्रेस है, तो हमने यहाँ कंपैरिजन नहीं किया, इसीलिए पॉजिटिव डिग्री को यूज किया। हर ड्रेस इज प्रिटियर देन योर ड्रेस, उसकी ड्रेस हर ड्रेस और योर ड्रेस में कंपैरिजन है, देन का भी यूज हुआ है, तो प्रिटी का कंपैरेटिव फॉर्म होगा प्रिटियर। उसकी ड्रेस आपकी ड्रेस से ज्यादा प्रिटी है, तो ज्यादा प्रिटी के लिए प्रिटियर वर्ड। श्रेया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर कॉलेज, श्रेया हमारे कॉलेज में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल गर्ल है, तो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल सारी लड़कियों में से, तो इस तरह से यहाँ पर सुपरलेटिव फॉर्म हुआ मोस्ट ब्यूटीफुल, और यहाँ पर उसके पहले द आना जरूरी है, तभी हमें पता चलेगा कि यहाँ पर हमें सुपरलेटिव फॉर्म यूज करना है और ये दो लोगों से ज्यादा लोगों में कंपैरिजन है। दिस इज अनदर एग्जाम्पल, ही इज द मोस्ट ऑब्स्टिनेट चाइल्ड इन आवर फैमिली, हमारी फैमिली में ये बच्चा सबसे ज्यादा जिद्दी बच्चा है, तो मोस्ट ऑब्स्टिनेट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट अस टेक वन एक्सरसाइज। The exercise is fill in the blank with appropriate form of the adjective given in the bracket. यहाँ पर आपको ब्रैकेट में कुछ एडजेक्टिव्स दिए हैं और आपको अप्रोप्रिएट फॉर्म यूज करना है, मतलब पॉजिटिव, सुपरलेटिव या कंपैरेटिव फॉर्म। इसमें आपको मैंने जैसे समझाया था, हमें कुछ हिंट मिलेगा, उस हिसाब से हमें डिसाइड करना है वेदर इट विल बी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। सो लेट्स बिगिन द एक्सरसाइज। She is fill in the blank then her sister, तो यहाँ पर हमने देखा she और her sister दो लोगों में कंपैरिजन है और then वर्ड यूज हुआ है, तो क्लेवर का कंपैरेटिव फॉर्म यूज करना है जो है cleverer, तो यहाँ पर हम लिखेंगे she is cleverer then her sister, हमें यहाँ er ऐड करना है। This is a blank tree, तो कैसा ट्री है, यहाँ पर कंपैरिजन नहीं हुआ है, हमें सिर्फ ट्री के बारे में बताया है कि ये बड़ा ट्री है, तो यहाँ पर दिस इज अ बिग ट्री, बिग मतलब पॉजिटिव डिग्री ही यूज करेंगे, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि कोई कंपैरिजन नहीं हुई है। देन वी हैव थर्ड एग्जांपल, शी प्लेड ब्लैंक देन यू, यहाँ पर दो लोगों में कंपैरिजन है शी एंड यू, वो आपसे भी ज्यादा बुरा खेली, तो यहाँ पर बैड का कंपैरेटिव फॉर्म यूज करना है जो है वर्स, शी प्लेड वर्स देन यू। तृप्ति डांसेस ब्लैंक देन यू, यहाँ पर गुड दिया है, तृप्ति आपसे अच्छा डांस करती है, तो गुड का कंपैरेटिव फॉर्म होगा बेटर। आपको यहाँ पर ये इस तरह से हिंट लेना है, इस तरह से कि दो लोगों में कंपैरिजन है और देन का यूज हुआ है। योर हाउस इज ब्लैंक देन माई हाउस, यहाँ पर हमें वर्ड दिया है बिग, उसका कंपैरेटिव फॉर्म होगा क्योंकि दो घरों के बीच में कंपैरिजन है, तो योर हाउस इज बिगर देन माई हाउस, तो यहाँ पर जी के साथ GER को ऐड करेंगे। गोल्ड इज अ ब्लैंक मेटल, कैसा मेटल है, प्रेशियस मेटल है, तो यहाँ सिर्फ गोल्ड की क्वालिटी बताई है, नो कंपैरिजन, सो पॉजिटिव डिग्री यूज होगी, प्रेशियस का प्रेशियस ही रहेगा, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। प्लेटिनम इज ब्लैंक देन गोल्ड, तो यहाँ पर देन है और प्लेटिनम और गोल्ड में कंपैरिजन हुई है, तो इसका कंपैरेटिव होगा मोर प्रेशियस, प्लेटिनम इज मोर प्रेशियस देन गोल्ड। आरती इज द डैश गर्ल इन आवर ग्रुप, तो कैसी गर्ल है, ये पूरे ग्रुप में कंपैरिजन हुई है, यहाँ पर आप देखें
कि यहाँ पर THA एंड देन का भी यूज नहीं हुआ है, तो 2 लोगों में तो कंपैरिजन नहीं है, लेकिन 2 से ज्यादा लोगों में है। और दूसरा, हमेशा याद रखना है कि सुपरलेटिव फॉर्म के पहले द आएगा, तो क्लेवर का सुपरलेटिव फॉर्म होगा cleverest. आरती is the cleverest girl in our group. कीर्ति has bought the blank purse. तो कैसे वाला पर्स है? एक्सपेंसिव है, तो यहाँ पर द का यूज हुआ है। द मीन्स सुपरलेटिव फॉर्म यूज करना है, तो जितने भी पर्सेस थे सबसे ज्यादा महंगा पर्स उसने खरीदा, इसीलिए कीर्ति हैज बॉट द मोस्ट एक्सपेंसिव पर्स। एक्सपेंसिव का सुपरलेटिव होगा मोस्ट एक्सपेंसिव। His method of teaching is blank than your method. उसकी मेथड आपकी मेथड से अच्छी है, तो हम कहेंगे his method of teaching is better than your method. तो गुड का कंपैरेटिव फॉर्म होगा better. I hope you have understood the degrees of comparison. आप अच्छे से समझ चुके हैं, बस आप इसकी लिस्ट लर्न कर लेना कि कौन से वर्ड्स के साथ ER यूज होगा, EST यूज होगा, और कौन से वर्ड्स हैं जिनके साथ हमें मोर या मोस्ट यूज करना है। I you liked the video. Please like my video and also subscribe my channel and also click the bell icon so that you can get the latest videos. आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस मिलेंगे और आप उनकी जानकारी सबसे पहले ले पाएंगे। Thank you for watching the video.